Hello, my dear friends. Assalamu alaikum, and a very warm and cozy welcome to my channel, my cozy little home, and my vlog. और यहाँ पे जनाब हम रेडी शेडी होके जा रहे हैं इकिया पे। इकिया एक फर्नीचर स्टोर है, जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था। हमने काफ़ी 3 वीक्स पहले आई थिंक एक कॉफ़ी कैबिनेट जो है वो ऑर्डर की हुई थी। सो आज हमें मैसेज आया कि आपकी कॉफ़ी कैबिनेट आ गई। सो हम उसको रिसीव करने जा रहे हैं, और क्योंकि ये छुट्टियों का लास्ट डे है सो लंच वंच भी करेंगे और थोड़ा सा टाइम अगेन स्पेंड करेंगे और अपने आप को एनर्जी देंगे ताकि नेक्स्ट वीक हम रेडी हो सकें। और देखें कितना रश है, आज छुट्टी का लास्ट है सो काफ़ी ज़्यादा लोग बाहर निकले हुए हैं। यहाँ पे यही होता है, मतलब छुट्टियों में सब लोग बाहर निकलते हैं फैमिलीज़ के साथ और इन्जॉय करते हैं। और इकिया में आए और मैं फ़र्नीचर विज़िट न करूँ ये तो हो नहीं सकता। सो मैं देख रही हूँ कौन सा फ़र्नीचर न्यू आया है, क्या चीज़ न्यू आई है और क्या। अच्छा, मज़े की बात ये है कि कुछ लोग आइकिया भी कहते हैं, इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं आइकिया क्योंकि आई बोलते हैं। यहाँ पे आइकिया को इकिया बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे आई को ई बोलते हैं। और काफ़ी डिफरेंस है यहाँ पे, जो अल्फ़ाबेटिक डिफरेंस होता है यहाँ पे, क्योंकि ये जो सही वाला वर्ड है वही यूज़ करते हैं। लाइक ओ को ओ ही कहते हैं और यहाँ पे वी को आई थिंक फाव कहते हैं, क्योंकि जैसे कि बहुत फेमस एक गाड़ी है फावे, वो मेड इन जर्मनी है। और फावे मतलब VW, यहाँ पे जो वी को वो फाव बोलते हैं और W को वे बोलते हैं, इसलिए इसको फावे कहा जाता है। एनीवेज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, कुछ पे सेल भी लगी हुई थी जो पुरानी चीज़ें थी, और नई वैरायटी भी थी। सो हम घूमते घुमाते काफ़ी, मतलब इतना छोटा नहीं होता, काफ़ी 10-15 मिनट्स यहाँ से आपको आगे जाने में लगते हैं। यहाँ पे हम आ गए हैं इकिया के रेस्टोरेंट में, और यहाँ का खाना बहुत यम्मी होता है, बहुत मज़े का होता है। और देखें कैसे रश है। अब मुझे तो यहाँ का सूप बहुत पसंद है, और ये लंच टाइम है और हमने मतलब पहले से प्लान किया हुआ था कि हम लंच वहाँ करेंगे। सो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, और आप बैठते हैं और अपना लंच एंजॉय करते हैं। सो यहाँ पे है सेल्फ सर्विस, मतलब आप काउंटर्स के पास चलते जाएं अपनी वागन ट्रॉली लेकर, और जो कुछ मतलब आपको अच्छा लग रहा है वो आप अपनी ट्रे में रखते जाएं। एंड पे जब कैश काउंटर आता है तो वहाँ पे आपको बता देते हैं कि आपके इतना बिल बना है, और आप कार्ड से पे कर देते हैं। और यहाँ पे ह्यूज वैरायटी ऑफ यमीएस्ट डिज़र्ट्स भी हैं। सो आई मस्ट गोना ट्राई देम। एनीवेज यहाँ पे आ गए हैं खाने की तरफ, और अब खाना खाने लगे हैं, और खाने के बाद मिलती हूँ। सो खाना वाना खाने के बाद यहाँ पे जनाब आ गए हैं कॉफ़ी की तरफ। और मज़े की बात आपको बताती हूँ इकिया की कि यहाँ पे मतलब आपको सिर्फ पेमेंट जो करनी होती है वो एक कप की करनी होती है, और उसके बाद आप फ्री होते हैं। आप 2, 3, 4, 5, 6 जितना मर्ज़ी चाहें कॉफ़ी पी सकते हैं। लेकिन एक इंसान एक टाइम में कितनी कॉफ़ी पी सकता है? आई थिंक मैं तो मोस्टली मतलब जितने ये कप्स हैं इन छोटे से 2, बस 2 इज़ मोर देन इनफ। एनीवेज उसके बाद खाने के बाद काफ़ी शाम हो रही थी बाहर, मतलब देख रहे थे जैसे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा शाम हो गई है, लेकिन टाइम इतना ज़्यादा नहीं हुआ था। अब हम आ गए हैं नीचे के पोर्शन में, और यहाँ पे है जनाब प्लांट सेक्शन। और प्लांट सेक्शन में चाहे मुझे कुछ ना भी बाय करना हो, मैं राउंड रो लेती हूँ। और अब मैं यहाँ पे राउंड लगा रही हूँ और देख रही हूँ क्या चीज़ें नई आई हैं और क्या कुछ है यहाँ पे। मतलब आपको पता तो होना चाहिए, चाहे लेना हो या ना लेना हो, कि क्या क्या इन है और क्या क्या आया है, क्या क्या आउट हो गया है। सो दैट्स वाई। एंड लुक एट दिस क्रिसमस डेको। अभी मतलब हैलोवीन ख़त्म हुआ है इनका, और अभी 2 मंथ्स रहते हैं इनकी क्रिसमस में। अभी से इन्होंने डेको स्टार्ट कर दिया। एनीवेज हम आ गए हैं नीचे कैश काउंटर पे। यहाँ से ही हमने अपना कैबिनेट रिसीव करना है, वो रिसीव करते हैं और फिर घर चलते हैं। अगर टाइम हुआ तो आज है, तो इंशाल्लाह कल मैं आपको दिखाऊंगी अपना कॉफ़ी कैबिनेट। Deine Hände. Was ist los?
सो गाइस, टुमारो इज़ द फर्स्ट वर्किंग डेज आफ्टर सो मैनी हॉलीडेज़। और कितना मुश्किल काम लगता है ना, मतलब छुट्टियों के बाद दोबारा से वर्क लाइफ में जाना, और बहुत ही मुश्किल से होगा ये सब कुछ, और वो भी इतनी सर्दी में। और ये घर आने तक की सिचुएशन है कि इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी कि कार पार्क से घर के अंदर जाते जाते बिलीव मी सिर्फ 2 मिनट्स में भी हम फुल भीग चुके थे। सोचा तो ये था कि आज ही जाके अपना कॉफ़ी जो काउंटर है वो सेट करूँगी, लेकिन अब तो दिल कर रहा था मतलब बस आराम से ब्लैंकेट में बैठ जाऊँ और ड्राई फ्रूट एंजॉय करूँ और गपशप करूँ। इंशाल्लाह कल आफ्टर घर आने के बाद फिर मिलूँगी आपसे इंशाल्लाह। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे मॉर्निंग, सो ब्यूटीफुल, सो कामिंग। और इसको देख के लग रहा है कि कल रात को इतनी तूफ़ानी बारिश हुई है, पूरी रात ही मतलब बारिश होती रही है, और सुबह मतलब जब उठे हैं तब भी बारिश ही हो रही थी, और बारिश में ही हम सब अपने अपने कामों पे गए हैं। एनीवेज़ घर वापस आ चुकी हूँ, और बाहर का वेदर कुछ इस तरह से है कि मतलब ठंडी हवाएं चल रही हैं इस टाइम। और घर आके मुझे पता चला है कि मेरे हस्बैंड जो है वो कुकिंग भी नहीं करके गए, सब कुछ कट करके रख गए थे, और उन्होंने मुझे फ़ोन कर दिया था कि उनकी कोई ज़रूरी अपॉइंटमेंट थी, सो वो वहाँ पे चले गए। और अब मुझे 2-3 काम जो हैं वो एक साथ करने हैं, मतलब मुझे खाना भी बनाना है और साथ मुझे अपना कॉफ़ी कॉर्नर भी सेट करना है। और आज खाने में क्या बन रहा है, मिक्स वेजिटेबल्स हैं, मतलब कैरेट्स हैं और कटहल मतलब पोटैटोज़ हैं, और साथ पालक है, और ये बनाते हैं, और साथ साथ अपनी जो है वो कैबिनेट भी सेट करते हैं। अभी मतलब काम से आई हूँ 2 o'clock हुए हैं, और मतलब इतनी ज़्यादा पहला दिन बहुत ही मुश्किल होता है आफ्टर हॉलीडेज़। और यहाँ पे मैंने जो है वो थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसके अंदर सारा मसाला जो होता है अनियन टमाटोज़ और वो सारा कुछ डाल दिया। अब थोड़ा सा उसको फ्राई करने के बाद मैं उसमें डालूँगी पानी, और फिर साथ में एक अच्छी सी अपनी टी इंजॉय करूँगी। जब तक इसका पानी ड्राई होगा 5 to 7 मिनट्स में, तब तक मैं अपनी टी इंजॉय कर लेती हूँ। इसको हम करते हैं लिड ऑफ, और जो है हीट वो 2 मतलब मीडियम हीट पे रख के, इसको ऐसा ना हो कि जल जाए। 7-8 मिनट्स तक आके इसको दोबारा से देखती हूँ, तब तक बैठती हूँ। मतलब ये टाइम भी बहुत मज़े का होता है, घर में आप अकेले होते हैं, बहुत ही सुकून होता है। अभी थोड़ी देर बाद मेरे दोनों जो मॉन्स्टर्स हैं उन्होंने आ जाना है, सो अभी इसको एंजॉय करते हैं, ये ब्लाइंड ऊपर करते हैं। और ज़रा बाहर का व्यू आपको दिखाती हूँ। बाहर का व्यू बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, हमारे वॉन सिमर से बाहर का व्यू बहुत अच्छा लगता है, मतलब ट्रीज़ हैं, ऑटम है, और आपको जब बैठते हैं और दूर से भी आपको मतलब अपने विंडो से यही व्यू नज़र आता है, कितना ब्यूटीफुल है ना। इफ़ यू वांट पीस ऑफ माइंड और आपको रिलैक्सेशन चाहिए, एक अच्छी सी फ्रेगरेंस का होना तो मस्ट है, और या फिर अरोमा थेरेपी ले लें, या फिर एक अच्छी सी कैंडल। है वो गो, एक अच्छी सी कैंडल को बंद करते हैं, और इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ अपनी टी को एंजॉय करती हूँ। और अभी थोड़ी देर में आपको मिलती हूँ किचन में। आफ्टर 10 मिनट्स में आ चुकी हूँ किचन में, एंड थैंक गॉड के मतलब कि यहाँ पे वो बर्न नहीं हुआ मसाला मेरा। अब इसको भूनते हैं मसाले को। और साथ ही मैंने देखा है फ्रिज में कि मतलब आप मतलब वेजिटेबल्स बना रहे हैं और आटा ही नहीं गूंदा हुआ, अब आटा भी गूंदने की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर ही है। खैर वो भी कर लेते हैं साथ साथ, नॉट ए प्रॉब्लम। और मैं आपको बताती हूँ अब क्या करना है। हमने जैसे ही वो मसाला भुना है, फिर मैंने उसमें वेजिटेबल्स डाल दी हैं, और अब मैं वेजिटेबल्स को भूनूंगी। पहले आपने कैरेट्स और आलूओं को अच्छी तरह भुना, फिर उसमें मैंने डाल दी पालक, और इसमें पानी कुछ भी नहीं डालना क्योंकि पालक अपना काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ती है। देखें थोड़ी देर में 4-5 मिनट्स के बाद पालक का क्या हाल हुआ है। एनीवेज़ अब जब तक ये अपने ही पानी में मतलब तीनों चीज़ें गलती हैं, पालक आलू गाजरें, तब तक हम अपने आटे को देख लेते हैं। और आटा जी गूंद चुका है, विदिन
10-12 मिनट्स इतना ज़बरदस्त आटा गूंदता है इस मशीन के साथ, और ये कितनी बड़ी लाइफ सेवर है आपको पता ही नहीं है। एनीवेज़, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ, जो कि है हमारा कॉफ़ी कॉर्नर। और ये है वो कॉर्नर जहाँ पे हमने अपनी कॉफ़ी कैबिनेट सेट करनी है। पहले इसको अच्छा सा वैक्यूम कर लेते हैं। साफ़ सुथराई तो बहुत ज़रूरी है ना, और इसकी जो वॉल्स हैं उसको भी अच्छी तरह, मतलब जो स्पाइडर वेब्स हैं वो साफ़ कर लेते हैं। यहाँ पे स्पाइडर वेब काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और अब ये आ गई है हमारा पीस ऑफ डे कहेंगे हम इसको, क्योंकि आज इसी की बात हो रही है। एनीवेज, ये कैबिनेट है, कितना ब्यूटीफुल कलर है इसका। और ये इतने दिनों बाद इसलिए हमें रिसीव हुई क्योंकि ये वाइट में भी थी और कुछ ब्राउन कलर में थी, लेकिन हमें ये वाला कलर चाहिए था। सो स्पेसिफिक कलर के लिए हमने इस वजह से थोड़े दिन लगे। और गुच्ची को देखें कितनी माशाल्लाह हेल्दी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और इतनी क्लेवर है ये, बस ना पूछें। एनीवेज़, अब इसको डेकोरेट करते हैं फटाफट से, और साथ साथ क्योंकि मुझे किचन में भी चक्कर लगाने पड़े हैं, लेकिन खैर एनीवेज़, आई एम मल्टीटास्किंग वुमेन, सो मेरे लिए कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सो फटाफट से प्लांट को सेट करते हैं। पहले से मतलब जो चीज़ें थी मैंने सोची हुई थी उन्हीं को सेट करना है। सो ये कोई इतना मुश्किल टास्क नहीं है। इसको फटाफट से सेट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। सो हैव वी गो, यहाँ पे आ गई हमारी कॉफ़ी मशीन। और मैं सोच रही थी कि मैं एक अच्छी मतलब बड़ी वाली कॉफ़ी मशीन ले लूँ, लेकिन इस घर में मैं इकलौती हूँ जो कि कॉफ़ी लवर है। मेरे हस्बैंड चाय लवर हैं, मेरे बच्चे सिर्फ जो है वो ककाओ मिल्क, मतलब कि वो जो चॉकलेट वाला दूध होता है वो पीते हैं। सो मैंने सोचा कि बाद में सही। एनीवे, ये एक कॉफ़ी कॉर्नर है, सो बुक्स का होना तो मस्ट है। यहाँ पे कुछ आ गई हैं बुक्स, और ये आगे कॉफ़ी मशीन, साथ आगे हमारे कॉफ़ी पैड्स, और यहाँ पे ब्यूटीफुल से कप्स रख देते हैं और सेट कर लेते हैं इसको। सो कॉफ़ी कॉर्नर है तो कुकीज़ का होना तो मस्ट है, मतलब मीठे के बगैर क्या लाइफ है। एंड यहाँ पे मैं कुकीज़ रख रही हूँ साथ एक ब्यूटीफुल से जार में, और साथ साथ मैं ये सोच रही हूँ कि इन कुकीज़ को मैंने मॉन्स्टर्स से बचाना कैसे है, क्योंकि मेरी तरह मेरे बच्चे भी मीठे के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, और हम सब जो हैं वो स्वीट टीथ हैं, यानी हमें मीठा बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। एनीवेज़, ये हो गया है हमारा कॉफ़ी कॉर्नर रेडी, और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है सब कुछ। मतलब ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आप न्यू सेट करें, और वो हर चीज़ न्यू अच्छी नहीं लगती। मुझे थोड़ा सा विंटेज लुक होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये मेरे पुरानी मैगज़ीन, और ऊपर ब्यूटीफुल सा ये जार, मतलब आपको एक बहुत ही विंटेज से लुक दे रहा है। और लुक एट दिस ब्यूटीफुल रेड एरो, कितना ही ऑसम लग रहा है ये। और मेरी कैबिनेट हो चुकी है सेट, और ये आपको डायरेक्शन दे रहा है कि अगर आपको कॉफ़ी चाहिए तो आप सीधा जाएं। एंड सब कुछ हो चुका है सेट। सो अब हम जाते हैं किचन में, और किचन में जाके देखते हैं कि सब्ज़ी के क्या हालात हैं। सो गाइस, मेरी तो लाइफ का एक मोटो है कि आप अगर कुछ अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए 3 ही स्टेप से स्टार्ट करें। अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स लेके जाएंगे लेकिन कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप अपने बड़े बड़े गोल्स भी अचीव कर सकते हैं। और जनाब, हमारी सब्ज़ी जो है वो गल चुकी है, और अब हम इसमें डालेंगे अपने पीस। अच्छा, पीस सबसे एंड पे इसलिए मैं डाल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जो पीस हैं वो गले हुए होते हैं। सो अगर मैं उनको पहले से सब्ज़ी के साथ डाल देती तो वो बिल्कुल ही मतलब बीच में मिक्सर सा बन जाता। सो अब एंड पे डालूँगी तो सिर्फ थोड़ा सा फ्राई करेंगे तो फिर ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब हम इसमें कोरिएंडर डाल के इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रख देंगे, और फिर आज डिसाइड ये हुआ है कि आज हम पराठा खाएंगे, क्योंकि आफ्टर ए हेक्टिक डे, छुट्टियों के बाद फर्स्ट जो डे होता है वर्किंग डे वो हेक्टिक ही होता है, बेशक आपने बैठ के क्यों ना गुजारा हो। सो हेक्टिक डे के बाद एक अच्छा सा पराठा तो डिज़र्व करते हैं। एनीवे, ये कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है, इसको भी वॉश करना। अच्छा,
अपने घर को साफ़ सुथरा रखना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपने एक दिन जो है वो सफाई का बना लिया, बस उसमें आपने सुबह से शाम कर दी और सफाई पे लगे रहें। मतलब अगर आपको छोटी छोटी चीज़ें गंदी नज़र आ रही हैं, आप साथ के साथ उनको साफ़ करते जाएं तो बिलीव मी बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। और यहाँ पे गुची जो है वो अपना, उसका भी टाइम हो गया है खाना खाने का, लंच कर लें, ब्रंच कर लें, 4 o'clock हो चुके हैं। सो वो खाना खा रही थी और अब हमारी सब्ज़ी भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने रख दिया जनाब तवा और हम बनाने लगे हैं पराठास। और हमारी सब्ज़ी की खुशबू जो है, फ्रेगरेंस पूरे घर में फैली और इतने मज़े की, मतलब भूख लग रही है ना बहुत ज़्यादा। और अब हम बनाएंगे पराठा और उसको एंजॉय करेंगे। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग टिल हियर। मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, डोंट वरी, बी हैप्पी एंड ऑलवेज कीप स्माइल, बाय।